वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो कुछ न्यूज बेस करेंगे। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ दिन के बाद हाल्विंग आ जाएगी। हाल्विंग के बाद भी बुल रन स्टार्ट होता है। उससे पहले भी एक जो हाल्विंग होती है वो मार्केटिंग की तरह काम करती है, इसलिए उससे पहले भी बुल रन की शुरुआत हो जाती है, जो ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम यहां से ये सोचे कि यहां से बहुत ज्यादा मार्केट डाउन चले जाएगी, तो हम लोग अब ऐसा नहीं सोचते। अभी तो रियल बुल रन आना बाकी है, ठीक है। तो उससे पहले मैं अपना वीडियो आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मैं आपको एक अपना डिस्क्लेमर दिखाना चाहता हूं कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है किसी भी क्रिप्टो खरीदने का या उसको बेचने का। अपनी रिसर्च कर लेना, कुछ भी आप सेल बाय करते हो तो ठीक है। तो अब हम पहली न्यूज की तरफ जाते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है वो है मोनेरो की। मोनेरो को ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट आई थी बाइनांस की तरफ से, और मोनेरो को जो एक बहुत ही ज्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी है, इसके अंदर प्राइवेसी बहुत ज्यादा है। इवन इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी आप लोग नहीं देख सकते, इसमें इतना हिडन है। इसमें मोस्ट ऑफ द जो इसके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि भाई ये जो क्रिप्टो के अंदर मोनेरो के अंदर काफी सारा जो टेरर फंडिंग या कुछ भी इसके अंदर फंडिंग होती है, इसके अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी है देख नहीं सकते, जिसकी वजह से ये मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। $500 से भी ऊपर गया था एक टाइम में, और अभी 121 है। तो दोस्तों, क्या ये फ्यूचर में बहुत अच्छा जा सकता है? बिल्कुल। एक्चुअली जो मोनेरो है, इसका जो इकोसिस्टम है वो एक अलग इकोसिस्टम है। इवन ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है, इसके अंदर ट्रांजैक्शंस काफी चीजें देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जो इसके अंदर रहता है वो अपने पैसे को सेफ रखना चाहता है, और वो जो एंटिटी होते हैं गवर्नमेंट वगैरह, तो उनके एंटिटी से बचने के लिए भी ये क्रिप्टो बाय करता है। तो एनीवे, तो ये जो क्रिप्टो का फ्यूचर नहीं है ऐसा तो नहीं बोल सकते, इसका फ्यूचर हमेशा रहेगा अगर ये क्रिप्टो करेंसी का जो ऑनर है वो सही सलामत रहते हैं और ये क्रिप्टो चलती रहती है तो ठीक है। इसकी अपनी एक ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन होती है जो काफी हाइड होती है। एनीवे, तो एक्सप्लोरर और जो देखना तो नहीं है हमें, और इसके जो प्राइस के ऊपर भी बात नहीं करना नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बाइनांस ने, क्योंकि बाइनांस रेगुलेशन की तरफ जा रहा है, और रेगुलेशन की तरफ जाते हुए इसे कुछ अच्छी क्रिप्टो करेंसी ही एंड ऑफ द डे तक अपने जो बाइनांस जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर रखनी है। तो एक्सएमआर को ये डीलिस्ट कर रहा है, और जो एक्सएमआर जो होता है उसे मोनेरो का ही एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा जो वाई टोकन है उसको भी डीलिस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं जो इसके अंदर वॉल्यूम ना मिलने की वजह से या कुछ और रीजन से ये चीजों को डीलिस्ट करता है। ऐसे दो टोकन और गए हैं, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो मेन जो फोकस है एक्सएमआर टोकन का है, मतलब मोनेरो टोकन का। इसको अगर बाइनेंस डीलिस्ट कर रहा है तो मे बी और भी एक्सचेंजेस से डीलिस्ट हो जाए। तो ये अगर नीचे आता है तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है बुल रन के अंदर, काफी जो मोटा अमाउंट है इसके ऊपर लगता है, और यहां से मे बी ये 10x या 8x आराम से जा सकता है बुल रन के अंदर। तो दोस्तों, जिसके पास भी मोनेरो का जो क्रिप्टो अगर होल्ड है, तो इस तारीख के आसपास, मतलब ये 20 तारीख के आसपास इसको डीलिस्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले ही निकल जाना, क्योंकि बाइनांस के ऊपर जो होता है अच्छा वॉल्यूम होता है, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जो आने वाले टाइम में जो हाल्विंग भी आ रही है और अच्छा खासा बुल रन भी आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमें टाइम टू टाइम जो न्यूज है उसके बेस पे बाइंग और सेलिंग जरूर करनी चाहिए। उसमें जो होता है कि मतलब कुछ जो सेफ साइड होते हैं, और क्रिप्टो के आगे बढ़ने की संभावना कुछ ज्यादा होती है, ठीक है। तो न्यूज को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, खाली टोकन को देख के उसमें बाइंग कर लेनी या उसके पीछे की न्यूज नहीं देखना, ये बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। जैसे किसी ने 20 तारीख को एक्सएमआर में एंट्री तो ले ली, लेकिन उसको इस न्यूज का नहीं पता, तो वो कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल में आ सकता है, ठीक है। और न्यूज के बाद अगर न्यूज उसको पता है और उसके बाद उसने न्यूज की वजह से गिरने के बाद उसने बाइंग करी है, तो कहीं ना कहीं उसको उसका फायदा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं इम्यूटेबल एक्स के ऊपर। दोस्तों, एक और जो न्यूज है इम्यूटेबल एक्स की है। तो इनकी अपनी ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन के अंदर जो सपोर्ट मेनली होता है वो जो गेमिंग इकोसिस्टम को होता है। तो ये समझ लो कि इसके ऊपर एक गेम है, और वो गेम का नाम है शार्ड बाउंड, और जो वेबसाइट का नाम है शार्ड बाउंड। तो ये इकोसिस्टम जो इम्यूटेबल एक्स है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है या प्रमोट कर रहा है, कुछ भी बोल लो। तो इसके ऊपर एक गेम आने वाली है, और यहाँ पे 2000 प्ले टेस्ट सपोर्ट नाउ ओपन। तो 2000 लोगों को
ये गेम को प्ले करने का, मतलब उसको टेस्ट करने का कि ये गेमिंग इकोसिस्टम है, जो भी जो टेस्ट है शार्ड बाउंड के ऊपर, ये सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। इसके लिए कुछ लोगों को, मतलब 2000 लोगों को इनवाइट कर रहा है। अगर shardbound.com के ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है। मैं उन लोगों से कहता हूं जो भी गेमिंग इकोसिस्टम को थोड़ा सा बारीकी में समझते हैं और जो लोग गेम खेलने के इच्छुक होते हैं और अर्न करने के इच्छुक होते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो प्ले रजिस्टर्ड पे ऊपर क्लिक करके अपना जो भी डिटेल अपनी देनी है दे दो कि अगर इसके ऊपर आपका जो नंबर निकलता है तो खेलने का मौका मिलेगा। और ऐसी कोई न्यूज अगर आ जाती है, जो जो लोगों ने प्ले किया था और अपने रिव्यू दिए थे इस गेमिंग इकोसिस्टम के ऊपर, तो वो क्या पता इनको एक अच्छा जो रिवार्ड वगैरह मिल जाए, कुछ एयर ड्रॉप मिल जाए। ठीक है, तो ये जो शार्ड बाउंड जो गेम इकोसिस्टम है, इसको भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट सपोर्ट है वो किसका आ रहा है, वो इम्यूटेबल एक्स का आ रहा है। ठीक है, तो आगे जब ये लॉन्च होगी, क्या पता इसके अंदर उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए इसके जो प्राइवेट सेल के अंदर है, जिन्होंने ये गेम खेली है ऑलरेडी। तो ये दो छोटी सी न्यूज थी, एक्सएमआर टोकन के बारे में, मतलब मोनेरो टोकन के बारे में, और दूसरा इम्यूटेबल एक्स के ऊपर जो सोल शार्ड बाउंड टोकन जो आ रहा है, जो शार्ड बाउंड जो गेम आ रही है उसके टेस्ट नेट के बारे में, या ये समझ लो कि उसको जो प्लेयर्स है अगर वो टेस्ट करना चाहते हैं गेम कैसी है तो उनके बारे में। ठीक है, आई होप ये जो न्यूज है आपको हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।